Hey guys, so I'm Yash, and today we are going to start a new topic of to factorize it. Today I'm going to discuss with you all identity method. Identity method. ओके सो आज भी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है तो कोई बात नहीं. आप मेरी बात को समझिए. आइडेंटिटी मेथड अब है ना, ये भी एक तरह का एक मेथड है जिससे हम फैक्टराइज कर सकते हैं. लेकिन दोस्तों यहाँ पे केवल 3 आइडेंटिटीज, ओनली 3 आइडेंटिटीज वर्क होगी. जैसे कि आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा कि 4 आइडेंटिटीज टोटल है अभी अपने कोर्स में 8th क्लास NCERT. तो अब पर अभी ये वाला जो है ना चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन, इसमें केवल 3 आइडेंटिटी यूज होगी आइडेंटिटी मेथड के अंदर. और इसका पता कैसे चलेगा, मैं जब मिक्स क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को तब आप लोग मुझे बताएंगे. तो उस समय मैं आपको बता दूंगा. तो आज मैं आपको वो 3 आइडेंटिटीज एक बार लिख के बता देता हूँ. तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और मैं आपको एकदम नया बना के दे देता हूँ. मतलब कि 3 आइडेंटिटीज लिख देता हूँ और उन आइडेंटिटी को यूज अपन करेंगे. अब देखिए, अब अपन को क्या करना है. हमारा अरे यहाँ पे अब तो अब मैं 3 आइडेंटिटीज लिख लेता हूँ. ओके, फर्स्ट एक मिनट थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ना, बेटर रहेगा, स्पेस मिल जाएगी. ओके, फर्स्ट आईडी नंबर फर्स्ट A+B का होल स्क्वायर. ये होल स्क्वायर है दोस्तों, याद रखना, Z नहीं, होल स्क्वायर. होल स्क्वायर A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2. एक मिनट यार, अरे सॉरी यार, इसमें 2 प्लस 2AB. ओके गाइस, तो ये है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी. अब मैं आपको सेकंड आइडेंटिटी लिख के बताता हूँ. सेकंड इससे लगभग सेम ही है, बस साइंस का थोड़ा चेंज होता है. A-B का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी दोस्तों, सॉरी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो सही किया है. अब B स्क्वायर के बाद माइनस 2A. देख सकते हैं मैं 2 आइडेंटिटी लिख चुका हूँ. राइटिंग बहुत ही बकवास है, फिर भी मैंने आपको वर्बली भी बोला है तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ ही रहा होगा, मगर आप मेरे साथ चल ही गए शुरू से. तो ओके, मैं 2 आइडेंटिटी लिखी है, मेरे को ज़्यादा स्पेस नज़र नहीं आ रही है, तो एक काम करता हूँ, मैं थर्ड आइडेंटिटी अगले में लिखता हूँ. आप चाहे तो ये देख ले अच्छे से. अभी तक तो हो गया होगा आपका रिवीजन. अब मैं थर्ड आइडेंटिटी आपको बताने जाता हूँ, और ये थर्ड आइडेंटिटी आपको हर आइडेंटिटी अपने माइंड में एकदम सेट कर लेनी है. ओके, आप अगर हर टॉपिक को अच्छे से सेट कर लोगे ना तो आपका बढ़िया रहेगा काम. अब अपन है ना मूव करते हैं थर्ड आइडेंटिटी. लिख देता हूँ मैं आपके सामने. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A+B ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट A
माइनस बी। इसको मैं उधर लिख देता था कि आपको यहाँ पे LHS RHS पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं इसको थोड़ा उधर लिख देता हूँ। a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, यहाँ पे स्पेस दी थी, बाकी आपको लाइन में ठीक है। तो ये मेरी थ्री आइडेंटिटीज में लिख चुका हूँ। नाउ अपन इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तो तैयार हो जाइए। तो अब क्या ले एक मिनट, चलिए दोस्तों, अब एक क्वेश्चन लेंगे। अब अपन एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ अच्छे से। ठीक है, अब हम चालू करते हैं अपना अब मैं आपको इसका आइडेंटिफाई करने की एक तरीका बताऊंगा। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। फॉर आइडेंटिफाइंग इट आपको इसको मतलब कि देखना पड़ेगा कि कोई से भी दो नंबर जिनका मतलब सो स्क्वायर रूट बनता हो वो, या फिर वो जिनके स्क्वायर रूट से ऑब्टेन हुए हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन अपन ने लिया है, तब देखिए ए स्क्वायर किससे बना, ए से, a इंटू ए, हाँ, तो वो a का स्क्वायर हो गया। तो जब भी ऐसा वेरिएबल पे होता है तो अपन इसको नहीं हटा सकते कभी भी वेरिएबल पे, चाहे वो कांस्टेंट के ऊपर होता है तो अपन उसको हटा सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट विथ वेरिएबल अगर वो दोनों साथ में कांस्टेंट वेरिएबल तो उसको नहीं हटाते, वेरिएबल के ऊपर होता है ना। तो ये भी वेरिएबल के ऊपर है, ये मतलब कि स्क्वायर बन रहा है और a इंटू ए मिला के एक स्क्वायर रूट के हिसाब से इसका ये है, तो ये a स्क्वायर। तो इसमें है ना सबसे बड़ी चीज़ ये है ध्यान रखने की, अपन पहले हमेशा थर्ड स्टेप पे मतलब सेकंड स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन हो गया। आप मेरी बात मानो, अगर अपन सेकंड स्टेप करेंगे ना तो आप फर्स्ट स्टेप समझ जाओगे, और फिर फर्स्ट स्टेप समझ जाओगे, फिर डायरेक्ट थर्ड कर लेंगे। हाँ, आप कोई से भी टीचर से पूछ लो, सेकंड स्टेप में आपको मेनली टीचर्स पहले ही कराएंगे। ओके, तो ये मैं आपके लिए कर लेता हूँ। ए स्क्वायर है ना ये, तो ए स्क्वायर क्या होता है, कोई से भी दो नंबर, ए स्क्वायर तो हो ही रहा है, स्क्वायर वाला स्क्वायर रूट का है, फिर इस हिसाब से, और 16 भी हो रहा है। 4 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा, है ना। तो जिनका अब देखिए 8 इसलिए हो रहा है, 2 इंटू 4 होएगा, वो 4 इंटू 4 तो 16 होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ना ए स्क्वायर है, तो अपन ओनली सिंगल इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, इसको तो वेरिएबल को इसके अंदर लिखेंगे, ये कांस्टेंट को भी इसके अंदर, और इन दोनों पे होल स्क्वायर लगाएंगे। अरे यार एक मिनट, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही के अलग ले लिया है, थोड़ा और नीचे करता हूँ रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। a प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आप कभी भी, अब ये कैसे बिहेव कर रहा है, और इसका रूल मैं आपको बताता हूँ। अगर कभी भी आप किसी दो नंबर का स्क्वायर रूट आप देखते हैं, कोई भी, अब इन तीनों नंबर में किसी दो नंबर का ही देख लेते हैं ना आप स्क्वायर रूट के हिसाब से, तो वो क्या हो जाता है, मतलब कि उसका स्क्वायर, जैसे कि ये दो नंबर से अपन ने इनको यहाँ पे लिख दिया a+4 का दोनों का होल स्क्वायर। तो अब इसका रूल ये, कोई से भी दो नंबर जिनका स्क्वायर रूट ऐसे टाइप का कुछ हो रहा हो, जैसे कि 16 कैसा आया 4 के स्क्वायर से, तो 4 का, तो इनका सबका होल स्क्वायर ही बनाएंगे इसके अंदर। तो और a स्क्वायर कैसा आया a से, तो a+4 का होल स्क्वायर। अब अपन को ये चीज़ समझ में आ गई कि अपन फर्स्ट आइडेंटिटी कब यूज़ करते हैं। अब अपन यूज़ करते हैं
ये सेकंड स्टेप कर लिया। अब सेकंड स्टेप में इजी ये लगा, ये आप देख सकते हैं नंबर पूरा ए प्लस बी के होल स्क्वायर मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी से रिलेट हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए तो अपन वैसे ही चलेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अपन वैसे ही चलेंगे, ए स्क्वायर, एक मिनट, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओ सॉरी, एक मिनट, गलती हो गई यहाँ पे। मैं एक मिनट इसको इरेज करके आपको बताता हूँ मैंने क्या गलती किया। अरे यार क्वेश्चन क्यों इरेज हुआ। अब यहाँ पे अब जैसे कि अपन को इस आइडेंटिटी के हिसाब से करना है ना, वो तो इसका रूल है, वो तो आइडेंटिटी है। हमने को इसको फॉर्मेट में लाना है। तो ये तो ए की तरह ए की तरह बिहेव कर रहा है, ए का स्क्वायर, ठीक है। और ये 4b की तरह बिहेव कर रहा है, तो 4 का स्क्वायर ये रहा। और 2ab, तो 2 तो अपन ये लिख देंगे, ab मतलब कि ए तो ए की तरह बिहेव कर रहा है, ये ठीक है। और b 4 की तरह बिहेव, 4b की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये लिख दिया हमने 4। यार ढंग से नहीं बना 4। तो ये अपन ने ये फर्स्ट स्टेप कर लिया। पहले हमें सेकंड स्टेप करना है, तो ध्यान रखिएगा इसको अपन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सेकंड स्टेप किया, उसके बाद फर्स्ट स्टेप ऐसे कर लेंगे। अब देखिए अपन ए प्लस वो इसके अंदर क्या होता है, इस आइडेंटिटी के अंदर ये रूल है कि अब यहाँ पे ए प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब ये 2 बार हो गया ना। ए प्लस 4 का होल स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, वो 2 बार हो गया। स्क्वायर किसी भी नंबर के ऊपर लगता है, मतलब कि उस नंबर का 2 टाइम्स हो गया, है ना। तो अब ये देख सकते हैं आप, तो अपन इसको 2 बार लिख देंगे, ए प्लस 4 को 2 बार, स्क्वायर के हटा के यहाँ पे ए प्लस 4 ब्रैकेट ए प्लस 4 ऐसे। शायद ये आपको क्लियर होएगा। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता सकते हैं मुझे, मैं कमेंट्स पढ़ता रहूँगा, आपके डाउट क्लियर करता रहूँगा। अगर आपको डाउट बेस्ड वीडियो चाहिए तो एक्चुअली जब मैं सारी मतलब कि आपको फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर करा लूँगा, तब प्रैक्टिस वर्कशीट टाइप को डाउट बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको दे दूँगा। ओके चलो ये तो हो गया, ये अपन ने कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। आज अपन फर्स्ट आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं, कल सेकंड कर लेंगे और पढ़ते थर्ड, ठीक है ना। वरना ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो आप लोग बोर भी हो जाओगे। तो आपको बोर ना हो, मैं वैसे ही काम करना चाहता हूँ, इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं वीडियो बनाना चाहता ना, कम थोड़ी छोटी बना देते हैं ना, बेटर है, एकदम ज़्यादा भी लंबी नहीं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट आइडेंटिटी के रिलेटेड ही है, मैं इसको भी समझाऊंगा। 25m प्लस 30 प्लस, सॉरी दोस्तों ये एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर प्लस 30 प्लस 9, ये हमारा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी से रिलेट कर रहा है। आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं इनके, अगर आप फर्स्ट आइडेंटिटी में कंफ्यूज हो, ये तीनों ये मतलब कि पूरा प्लस में है, और अगर आपको आइडेंटिटी मेथड यूज़ करना है तो आपको वो दोनों नंबर देखने पड़ेंगे जिनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो सकता है या नहीं, ठीक है। अब जैसे कि 25m स्क्वायर प्लस 30 प्लस 9, अब 25m स्क्वायर कैसे बना, 5m स्क्वायर, हाँ 25 तो 5 के स्क्वायर से बनता है। इसमें आप अभी वेरिएबल पे मत जाओ, केवल अभी कांस्टेंट पे नज़र रखो, वेरिएबल को अपन साथ में जोड़ देंगे। तो 25 कैसे बना, 5 के स्क्वायर से, और
फर्स्ट आइडेंटिटी कहती है कि दोनों का स्क्वायर, किसी कोई भी दो नंबर का स्क्वायर बनना चाहिए अगर आपको फर्स्ट आइडेंटिटी मेथड यूज करना है फैक्टराइजेशन के अंदर। तो ठीक है, तो 25m² का हो रहा है और 9 का हो रहा है। तो अब ठीक है, पहले हमेशा सेकंड पार्ट करते हैं। तो 25m² कैसा आया 5m, अपन 5m ही लिखेंगे क्योंकि होल स्क्वायर तो लग ही रहा है ना, बीच में प्लस ही है क्योंकि हर जगह प्लस है। और यहाँ पे 9 है, 9 कैसा आया 3 के स्क्वायर से, सो 3 होल स्क्वायर को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब सही है। अब अपन फर्स्ट स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। तो आप a² + b² + 2ab वो वाला करेंगे। तो 5m इज बिहेविंग लाइक a, तो 5m² ये 5m प्लस 3 is behaving like b, so 3 square 2ab, 2 तो ऐसे ही 5m एक मिनट यार दोस्तों, इसको रिलीज कर देता हूँ। तो इसका बस प्लस 2 5m और 3। ओके, ये मैं ऐसे लिख चुका हूँ। अब 5m² + 3² प्लस और 5m is behaving like a and 3 is behaving like b, तो उसका वैसे ही रन लेंगे। अब इनको अपन लिख चुके हैं ऐसे ही, इसको ऐसे। और अब 5m + 3 का क्या है होल स्क्वायर, तो अब अपन इसको 2 बार लिख देंगे इज इक्वल टू 5m + 3 ब्रैकेट 5m + 3। ठीक है, एकदम अच्छे से मैंने इसका आपको समझा दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अब तक शायद आपने ले लिया होगा। तो गाइस, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम कैसे मतलब कि इसको डिस्कस कर सकते हैं। मतलब कि आज हमने फैक्टराइजेशन के अंदर आइडेंटिटी मेथड की फर्स्ट आइडेंटिटी मेथड कर लिया है। और आप है ना एग्जाम में ये ज़रूर याद रखना, कोई भी टेस्ट या एग्जाम दो तो है ना उस पर ये ज़रूर याद रखना, आप कोई सा भी फैक्टराइजेशन जो मेथड आप लगाने वाले हो वो आप लिखो साइड में। जैसे कॉमन फैक्टर मेथड लग रहा है तो बाय कॉमन फैक्टर मेथड, रीग्रुपिंग लग रहा है बाय रीग्रुपिंग, आइडेंटिटी तो बाय कौन सी आइडेंटिटी लग रही, तो अगर फर्स्ट लग रही तो बाय फर्स्ट आइडेंटिटी मेथड या बाय सेकंड आइडेंटिटी मेथड और या बाय थर्ड आइडेंटिटी मेथड, और अगर MTS लग रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो बाय MTS। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब अपन अगली वीडियो में मिलेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा सेकंड आइडेंटिटी के रूल्स। अभी तक मैं समझा चुका हूँ। फिर एट द लास्ट जब अपन चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में मैं आपको मतलब कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके बाय, थैंक यू so much for watching my video. Please like, share, subscribe and subscribe to my channel. मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ, रात को भी बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए। बस आप सपोर्ट कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। थैंक यू।